हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपसे वीडियो में डिस्कस करूंगा। मेरे से एक सवाल काफ़ी दिनों से पूछा जा रहा है कंटिन्यू कि सर हमारी छत में क्रैक आ गई है, हमने 2 दिन पहले डाली थी, हमने कल डाली थी, ऐसा क्या करें कि वो क्रैक नहीं आए। तो आज मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करूँगा कुछ उपाय कि अगर आप छत डालते समय उनको अपनाते हैं तो दोस्तों आपको क्रैक दिखाई नहीं देगी। सो प्लीज़ वीडियो का पूरा एंड तक जरूर देखना। देखिए, मैं आपको बता दूं, छत में क्रैक आने के जो रीज़न होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं अगर हम टेक्निकली देखें तो। जैसे अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं हल्के से ताकि आपको समझ में आए। जैसे हम बात करें दोस्तों कि हमारी शटरिंग का सही तरीके से नहीं लगाए जाना, सरिये की क्वांटिटी कम ज़्यादा हो जाना, कंक्रीट का रेशो सही से नहीं बनना, पानी की मात्रा बढ़ना, आपका बायोमीटर बढ़ना, ये सारी चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं। ठीक है। अब दोस्तों, सवाल ये आता है कि भाई हमने सारी चीज़ें इस चीज़ों पे कंट्रोल किया लेकिन फिर भी वो क्रैक आ गई हैं। अब दोस्तों, ये सवाल आप अपने आप से खुद पूछिए, अगर आप ठेकेदार हैं तो, और मकान मालिक है तो भी। देखिए, जो आपको ये छतों में क्रैक दिखाई दे रही हैं, ये क्रैक आपको अप्रैल से अगस्त सितंबर के बीच जो भी हमारा समय रहता है, इन समय में आपको ज़्यादा दिखाई देंगी। अब ये क्या चेंज हुआ? चेंज हुआ तो हुआ वो टेम्परेचर। हमारे गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जिसकी वजह से जैसे मान लीजिए आपने कंक्रीट का जो भी रेशो बनाया, जो एक बनना चाहिए, वो आपने डाला। डालने के बाद क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही आप डाल रहे हैं तो जो हमारा टेम्परेचर रहता है वो कंक्रीट के अंदर जो पानी रहता है हमारा, जो रहना चाहिए, वो इतना एवोपरेट हो जाता है धूप की वजह से कि वो सारा सूख जाता है, जिस वजह से क्या होता है कि वहाँ पे हल्का सा हमारी क्रैक आ जाती है। अब दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको किन क्रैक में घबराना चाहिए और किन क्रैक में नहीं घबराना चाहिए। देखिए, जो क्रैक होती हैं वो क्रैक काफ़ी तरह की आती हैं छतों में या कंक्रीट में। तो हम बात करें दोस्तों, आपको जो 70 से 80-90% जो दिखाई देगा वो आपको श्रिंकेज क्रैक दिखाई देंगी इन समय में। श्रिंकेज क्रैक दोस्तों कभी भी सीधी लंबी क्रैक कभी नहीं होती है, वो थोड़ी 6 फीट 6 इंची 1 फीट तक दायरे में ही लंबी होती है, उसके बाद वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है। ये क्रैक दोस्तों अगर आप देखेंगे तो, अगर आप बाइंडिंग वायर तार अंदर डाल के देखेंगे तो दोस्तों उसमें आपको 10 से 12 mm ही जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जानेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपका इससे ज़्यादा जा रहा है, आपकी क्रैक काफ़ी लंबी सीधी सीधी खिंची है, चाहे 1-2 फीट 3 फीट ऐसे गई है, तो यहाँ रीज़न दोस्तों टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर तो होगा लेकिन इसके साथ साथ और भी रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है आपका सरिया वहाँ डाउन हो गया हो सकता है कि वहाँ पे शटरिंग आपकी डाउन हो गई हो, या बायोमीटर सही नहीं लगा हो, या रेशो ज़्यादा ख़राब हो गया हो उस जगह पे, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अब दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि श्रिंकेज क्रैक जो होती है वो वहाँ पे आपको दिखाई देती हैं, तो दोस्तों उसमें घबराने वाली बात कुछ नहीं है। ठीक है। 90% श्रिंकेज क्रैक कोई प्रॉब्लम नहीं देती है। जैसे मान लीजिए कि आपने अपनी छत डाली, अगले दिन आपको क्रैक दिखाई दी, उन क्रैक पे दोस्तों आप या तो ये कर सकते हैं कि आपने अगले दिन आप उसमें एकदम क्यारी बना के पानी तुरंत भर के रख सकते हैं, ताकि वो जो क्रैक है जैसे उसमें पानी डलेगा तो वो जैसे आप 10-12-15 दिन बाद पानी खाली करेंगे तो वो ठीक हो चुके होंगे। ठीक है। ये हमारा श्रिंकेज क्रैक अगर आ जाती है तो ये तरीका अपना सकते हैं, जो कि सिंपल होता है अगर आपकी श्रिंकेज क्रैक है तो। अब दोस्तों, मान लीजिए कि आपको छत डालनी है लेकिन आपको वो श्रिंकेज क्रैक भी नहीं देखनी है, तो दोस्तों जो मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ वो तरीका आप अपनाते हैं छत डालते समय, तो आपको श्रिंकेज क्रैक भी दिखाई नहीं देंगी। देखिए, जब आप अपनी छत डाल रहे होते हैं तो जैसे मान लीजिए कि एक साथ तो छत नहीं डलती पूरी, थोड़ा कुछ पोर्शन डलता है, फिर उसके बाद बराबर वाला पोर्शन डलता है। तो जैसे मान लीजिए एक पार्ट आपने थोड़ा सा डाल लिया, उसके बाद जैसे आप दूसरे पोर्शन पर आते हैं, दूसरी जगह कास्ट करते हैं, तो वहाँ पे दोस्तों जैसे मान लीजिए बराबर वाली छत को 15-20 मिनट या आधा घंटा हो जाता है, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, जो हमारे मार्केट में जूट बैग होते हैं, जूट बैग आप समझ रहे हैं ना, जिसको कुछ लोग बोरी भी बोलते हैं, जैसे आप कॉलमों पे लपेटा हुआ होता है जिसमें, वो चीज़ जो होती है उसको आप मार्केट से खरीद सकते हैं, और जो छत डल रही है जहाँ आधा घंटा हो चुका है उसके ऊपर बिछा के, और जो पानी होता है हमारा, जैसे हम सुबह सुबह पौधों में पानी देते हैं ना, तो स्प्रिंकलर जो लगा होता है आगे छिड़काव बारिश की बूंदों की तरह, वो आप अपने पाइप में लगा के उस जो आपने छत में बोरी लगाई थी उस पर आप छिड़क सकते हैं। और वो क्या काम करेगा, वो काम हमारा ये करेगा कि जो कंक्रीट या मसाला ये कह सकते हैं जो हमने अपनी छत में डाला है, उसमें जो मौजूदा पानी था, जो हमने रेशो बना के रखा था, वो उसमें मौजूदा ही रहेगा, उड़ेगा नहीं वो धूप से, ना ही वो हवा से उड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगा कि जो आपने बोरी डाली, उस बोरी का जो पानी था वो नमी बरकरार रखेगा जब तक वो सेट नहीं हो। अब यहाँ पे दोस्तों इस चीज़ का यही फ़ायदा है हमें
कि जो क्रैक आपको श्रिंकेज क्रैक दिख रही थी, श्रिंकेज क्रैक की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो श्रिंकेज क्रैक होती हैं जो अक्सर आपको दिखाई देती हैं अगले दिन, वो क्रैक नहीं आने की। यहाँ पे थोड़ा आपको परेशानी हो सकती है, या कह सकते हैं कि आपका ठेकेदार इस चीज़ को राज़ी ना हो। अगर ठेकेदार है तो आपको करना चाहिए, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो। और आपको मार्केट से बोरे खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है, वो तो पड़ेगी आप अगर इस्तेमाल करोगे तो। एक तो तरीका ये हो गया आपका। और जैसे ही आप अपनी छत डल जाती है शाम के दायरे में, तो आप बोरी हटा सकते हैं और सुबह को आप क्यारी बना के उसमें पानी भर के रख सकते हैं अगले दिन तक। लेकिन अगले दिन डालना पानी ज़रूर है। ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों क्या हो गया कि आप देखेंगे अक्सर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं, जो मैंने देखी है, मैंने भी कास्ट करवाई हैं, तो वहाँ जो कास्टिंग होती हैं वो रात में कास्टिंग होती हैं। या तो आप अपनी छत की जो ढलाई है वो उस समय रखें, जैसे मान लीजिए कि आपने 4 बजे के बाद या 5 बजे के बाद आपने अपनी छत डलवाई, सुबह की नहीं, शाम की बात कर रहा हूँ। तो उस समय क्या होगा कि आपकी जो कास्टिंग है वो तो अकॉर्डिंग उसके ऊपर ही फिनिश होगी कि आपका कितना एरिया है। लेकिन फिर भी अगर आप शाम में छत डालने की कोशिश कर सकते हैं तो डालिए, आपको क्रैक दिखाई नहीं देंगे। जो श्रिंकेज क्रैक आने का एकमात्र रीज़न होता है दोस्तों, वो ज़्यादातर जो चांसेस होते हैं वो हमारे टेम्परेचर के बढ़ने से होते हैं, जिसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन उससे बचने के उपाय आप जरूर कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। कुछ लोग क्या करते हैं इवनिंग में दोस्तों, सुबह ही मतलब 3 बजे 4 बजे के टाइम पे ही छत अपनी कास्टिंग अरेंजमेंट कर लेते हैं, फिर डालते हैं। सुबह 10 बजे तक उनकी कास्टिंग हो जाती है, तो उसमें भी इतना कुछ आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन मैं कहूँगा कि आप शाम के समय डालें, जिससे आपको ये टेम्परेचर की जो रेयर आ रही हैं या जो किरणें आएंगी वो हमारे कंक्रीट को कोई भी दिक्कत नहीं देंगी। इससे आप बच सकते हैं, जो मैंने 2 उपाय बताए हैं। यहाँ पे मेरे से बहुत लोगों ने पूछा है कि सर हम रेशो भी ठीक डाल रहे हैं, पानी भी ठीक रख रहे हैं, सीमेंट भी सही इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम इससे कैसे बचें। तो मेरा जो ओपिनियन है या मेरी जो राय है, आप अगर इससे बचना चाहें तो आप ये तरीका आप अपना सकते हैं। मैंने 2-3 छतें डाली हैं, ठीक है, और मैंने ये कुछ ओपिनियन भी दिया है। मेरे ही किसी सब्सक्राइबर ने मुझे फ़ोन किया था, तो मैंने उनको बताया, और उन्होंने शाम में तो नहीं डाली लेकिन बोरे ज़रूर डाल दिए थे उन्होंने। और बोरे डालने के बाद जब उन्होंने कहा कि मैंने जब छत डाली, तो उनको क्रैक जो श्रिंकेज क्रैक थी वो बहुत ही ना के बराबर दिखाई दी। मतलब छत में 2-3 जगह ही दिखाई दी। हो सकता है कि वहाँ पे वो रेशो थोड़ा गड़बड़ हो गया हो, और बाकी पूरी छत में उनको कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया है। तो आप ये तरीका अपनाइए एक बार, अगर आप अपना सकते हैं, उसके बाद आप खुद रिजल्ट देखिए कि क्रैक आई है या नहीं आई है। तो आई होप आपको ये सारी जो क्रैक आने के रीज़न है वो तो मैंने ऑलरेडी वीडियो में डाल रखे हैं चैनल पे, तो जाके आप ज़रूर देखना, उनको भी देखना बहुत ज़रूरी है। मेरा वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि मेरी सारी जानकारी देने के बाद भी फिर बंदा कहे कि मेरी क्रैक आ रही है, तो मैंने ये ओपिनियन रखा है। तो आप इसको अपनाएं। आई होप आपको ये सारे डाउट क्लियर हुए हैं। इनकेस अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है या डाउट रह गया तो कमेंट में टाइप कर सकते हैं। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों हमने एक कंस्ट्रक्शन को लेके, हाउस कंस्ट्रक्शन को लेके सीरीज भी स्टार्ट की है, तो जाके आप चैनल पर देख सकते हैं, उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो पर।